नमस्कार। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित पढ़ेंगे, जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आता है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये एक आईसीएस अधिकारी जो अवकाश प्राप्त कर चुके थे, ये अंग्रेज अधिकारी थे। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चला। 1885 में मुंबई में ये प्रथम अधिवेशन हुआ था, जबकि ये पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे प्लेग महामारी फैल गया था, इसीलिए इसको मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। और ये ग्वालिया टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस में 72 सदस्य शामिल हुए। सबसे अधिक मुंबई प्रांत से शामिल हुए थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस का नामकरण किया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम ये रखा गया। तो ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डॉफरिन था, यानी भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डॉफरिन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। ये यहाँ से प्रश्न बनता है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों नहीं भाग लिए थे? क्योंकि वो कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे थे। प्रथम आयोजन 1883 और द्वितीय आयोजन 1885 में हो रहा था। जब बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे थे, इसीलिए पहले कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। आगे देखते हैं हम कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण कथन के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये कांग्रेस के बारे में कथन था बाल गंगाधर तिलक का। कह रहे थे कि एक साल में हम एक बार केवल बैठ के मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में बन जाता है, कांग्रेस से जुड़े जो महत्वपूर्ण कथन लोगों ने कहे हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण कथन है लाला लाजपत राय का, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला कथन देख लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है, केवल याचना करती है। करजन कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कांग्रेस के बारे में करजन कह रहा है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और मेरी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसके शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है, इनको देख लीजिएगा। अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा है? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है। लॉर्ड डफरिन ने, कांग्रेस कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। लॉर्ड डफरिन कह रहा है कि कांग्रेस कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। आगे हम देखते हैं, ये महत्वपूर्ण कथन रहे कुछ, इसी में से प्रश्न बनता है। अगला हम कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन देख रहे हैं। पहला अधिवेशन तो मुंबई में हो चुका था। दूसरा अधिवेशन 1886 कोलकाता में हो रहा है और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बन रहे हैं। ये नौरोजी है, बन रहे हैं। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया, यानी दूसरे कांग्रेस अधिवेशन जो कोलकाता में हो रहा था, तो अंग्रेज उस समय खुश थे और जो वायसराय डफरिन थे उन्होंने एक पार्क में बुलाकर भोजन दिया और 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और द्वितीय अधिवेशन में 450 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और अगला इसमें पॉइंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए। एक इनकी संस्था थी, ये गलत टाइप हो गया है, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन इनकी एक संस्था थी, इनका भी मर्ज कर दिया गया कांग्रेस में 1886 में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसी अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं और इनका जो एक संगठन था इंडियन एसोसिएशन, इनका मर्ज कर दिया जा रहा है कांग्रेस में। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला तीसरा अधिवेशन देखते हैं। मद्रास में 1887 में हो रहा है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बन रहे हैं। यानी कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन जो हो रहा है ये मद्रास में हो रहा है और 1887 में हो रहा है और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बन रहे हैं।
अगला इसी से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजी शासन का विरोध किया। कांग्रेस मद्रास का जो तीसरा अधिवेशन हो रहा था, इसी में अंग्रेजी शासन का विरोध किया, तभी से अंग्रेज कांग्रेस के विरोध में आ जाते हैं, जो कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। तो चौथा अधिवेशन देखते हैं, इलाहाबाद में हो रहा है 1888 में। इसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज कर रहा है, जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था और यह अधिवेशन महाराजा दरभंगा के सहयोग से संपन्न हुआ। ये बिहार के दरभंगा के महाराजा थे। इन्होंने इलाहाबाद में एक पार्क खरीद कर कांग्रेसियों को दे दिया कि आप इसमें अधिवेशन संपन्न करिए, क्योंकि अंग्रेज ये अधिवेशन होने नहीं देना चाहते थे। और क्योंकि तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध किया था, तो अंग्रेज इस अधिवेशन को संपन्न होना नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ये महाराजा दरभंगा के सहयोग से संपन्न हुआ। जबकि मद्रास का अधिवेशन तीसरा हुआ था, वहाँ चंदा इकट्ठा करके किया गया था मद्रास में अधिवेशन। अगला देखते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस से कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष 5 अध्यक्ष बने हैं 5 बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। जॉर्ज यूले इलाहाबाद में 1888 में बने थे, ये चौथे अधिवेशन में बने थे। और विलियम बेडरबर्न ने मुंबई 1889 और इलाहाबाद 1910 दो अधिवेशन में अध्यक्षता की है। और अल्फ्रेड वेब ने मद्रास 1894 में किया था और हेनरी कॉटन मुंबई 1904 में किया था। यानी जॉर्ज यूले और विलियम बेडरबर्न और अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन, ये 4 अंग्रेज अध्यक्ष थे। विलियम बेडरबर्न ने 2 बार किया था कांग्रेस की अध्यक्षता, एक मुंबई में और एक इलाहाबाद में। तो ये 5 अंग्रेज अध्यक्ष थे, इनको ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन क्रम से याद करने का एक तरीका है कि आप ध्यान दीजिएगा। पहला अधिवेशन मुंबई में हो रहा है, दूसरा अधिवेशन पूर्व में कोलकाता में हो रहा है, पहला पश्चिम में, दूसरा पूर्व में, तीसरा अधिवेशन दक्षिण में कर रहे हैं ये लोग मद्रास में, और चौथा अधिवेशन मध्य भारत में कर रहे हैं इलाहाबाद में। तो ये क्रम से है, इन क्रम से याद कर लीजिएगा। इसका दूसरा पॉइंट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता में बन रही है। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी। अगला पॉइंट, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली हैं, ये 1890 में किया था। पहली बार कोई महिला कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित कर रही थी। 5वां पॉइंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लंबे समय तक अध्यक्ष 1940 से 45 तक रहे। ये रामगढ़ जो कि अब झारखंड में है, वहाँ पे आयोजन हुआ था, उसी के बाद ये 45 तक लगातार कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो ये अध्यक्ष बने रहे। अगला, जेबी कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष बने थे, जो मेरठ में हुआ था, ये मेरठ में हुआ था। कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया किए थे और ये 55वां अधिवेशन था, जो कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था, जो कि जयपुर में ये हुआ था।